नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है 23 अगस्त 2024 सेंसस की एक्सपायरी का दिन है। उससे पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या कहा था। हमने पिछले वीडियो में 9:15 के बाद 10:30 तक बाज़ार डाउन रहेगा, उसके बाद 1 बजे तक बाज़ार पॉजिटिव रहेगा ऐसा कहा था, और फिर दोपहर में बाज़ार साइडवेज रहेगा और आखिरी घंटे में बाज़ार में तेज़ी आएगी ऐसा कहा था। लेकिन आखिरी घंटे में बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहा है और 10:30 के बाद बाज़ार में अच्छी खासी तेज़ी आई है। तो सुबह हमने निफ्टी की 24,800 की कॉल 50 के पास बाई की थी, उसका है 65 के पास आया है, उसमें 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और बैंक निफ्टी की 51,000 की कॉल 370 के पास बाई की थी, उसका है 420 के पास आया है, उसमें भी लगभग 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और बैंक निफ्टी की 50,900 की कॉल 400 के पास बाई की थी, उसका भी है 490 के ऊपर आया है, उसमें भी 90 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और निफ्टी की 24,800 की कॉल 30 के पास बाई की थी, उसका भी हाई भी 50 के पास आया है, उसमें भी 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और फाइनेंस निफ्टी की 23,300 की कॉल 110 के पास बाई की थी, उसका भी हाई 140 के पास आया है, उसमें भी 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। और निफ्टी की 24,850 की पुट हमने हीरो की पुट 40 के पास बाई करने के लिए कहा था, उसका है 55 के पास आया है, उसमें लगभग 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। यानी कि आज बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहने के कारण ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला है। और कल हमने यही कहा था कि शनि का नक्षत्र है, शनि महाराज का नक्षत्र है और बाज़ार ज़्यादातर समय साइडवेज रहेगा। और निफ्टी आज ज़्यादातर समय साइडवेज रहा है। आज हमने लगभग 7 कॉल दिए थे, उसी सभी के टारगेट आ गए हैं, एक भी स्टॉप लॉस आज हिट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फीस केवल 1300 रुपये है। उसमें आपको 1 महीने का प्रेडिक्शन मिलेगा, उसके साथ आपको हीरो की कॉल मिलेगी। जैसे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कल आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी का हीरो का कॉल मिलेगा। और हीरो के कॉल में कम कैपिटल में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और हमारी एक्यूरेसी लगभग 98% से ज़्यादा होती है और कम कैपिटल में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में बार बार नुकसान होता है तो एक बार कुंडली दिखा सकते हो, उसमें आपको किस सेक्टर में काम करना है और किस सेक्टर में काम नहीं करना है इसकी जानकारी देते हैं। क्योंकि अगर आपको बार बार शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है तो एक बार कुंडली दिखा सकते हो। तो दोस्तों, आज निफ्टी की क्लोजिंग 24,811 के पास आई है। निफ्टी लगभग 41 पॉइंट प्लस में आज क्लोज हुआ है। निफ्टी ने आज दिन का लो 24,780 के ऊपर किया है और दिन का है 24,860 के पास किया है। तो कल अगर निफ्टी ने 24,800 का लेवल अगर होल्ड किया तो फिर 24,850, उसके बाद 24,900, और अगर 24,900 का भी लेवल होल्ड किया तो फिर 24,950 के पास निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन अगर 24,800 का लेवल अगर तोड़ दिया तो फिर निफ्टी 24,750 और फिर 24,700 तक आ सकता है। और 24,700 के पास अगर निफ्टी आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप कॉल बाय कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में अगले हफ्ते में तेज़ी रहने की संभावना दिखाई देती है। और आज की बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 50,980 के पास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। लगभग 300 पॉइंट प्लस में आज बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने अपना दिन का लो 50,800 के पास किया है और दिन का है 51,080 के पास किया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी ने 50,900 का लेवल होल्ड किया तो फिर बैंक निफ्टी 51,250 तक जाने की संभावना दिखाई देती है। और 51,250 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया तो फिर 51,500 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन वहाँ पर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा रेसिस्टेंट लेवल निकल कर आता है। कल अगर बैंक निफ्टी ने 50,900 का लेवल अगर पहले 15 मिनट में तोड़ दिया तो फिर बैंक निफ्टी और नीचे आएगा और फिर 50,700, उसके बाद 50,600 तक आने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का लेवल। अगर आपको हमारा टेलीग्राम का फ्री ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो यूट्यूब के नीचे लिंक है, वहीं पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। वहीं पर आपको कल गैप अप ओपन होगा या
जॉब डाउन ओपन होगा इसकी जानकारी देते हैं। तो यूट्यूब के नीचे लिंक है, वहीं पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों कल 23 अगस्त 2024 है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है। और पंचांग देखें तो कृष्ण पक्ष चतुर्थी है और कल का नक्षत्र है रेवती। और रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, लेकिन रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में चंद्र का भ्रमण रहेगा और तीसरे चरण का स्वामी शनि है। और कल चंद्रमा मीन राशि में रहेगा और मीन राशि का स्वामी गुरु है। और कल चंद्र और गुरु का अंशात्मक लाभ योग हो रहा है, दोनों भी 23 अंश पर लाभ योग हो रहा है, यानी कि चंद्र भी 23 अंश पर है और गुरु भी 23 अंश पर है, यानी कि अंशात्मक लाभ योग हो रहा है। तो ये बाजार के लिए अच्छा योग दिखाई देता है, यानी कि कल भी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी होने की संभावना दिखाई देती है। बैंक निफ्टी कल नीचे आए तो वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। और उसी के साथ चंद्र का मंगल का साथ भी लाभ योग हो रहा है। चंद्र और राहु का कंजक्शन हो रहा है और चंद्र का बुध के साथ भी नवपंचम योग हो रहा है, ये भी बाजार के लिए अच्छा योग दिखाई देता है। लेकिन सूर्य और शुक्र के साथ चंद्र का षडाष्टक योग हो रहा है, ये बाजार के लिए निगेटिव दिखाई देता है। इसी कारण कल बाजार पहले हाफ में ज़्यादा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है और सेकंड हाफ में बाजार निगेटिव रहेगा, यानी कि 9:15 से लगभग 12 बजे तक बाजार वॉलेटाइल लेकिन पॉजिटिव रहेगा और 12 बजे के बाद बाजार में गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है और ये गिरावट 3:30 तक रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। अब हम देखेंगे राशि के अनुसार किस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा और किस राशि को कल का दिन खराब जाएगा। कल वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इस राशि को कल का दिन अच्छा जाएगा। बैंक निफ्टी में फ़ायदा मिलेगा और निफ्टी में भी फायदा होगा। लेकिन मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ इस राशि को कल का दिन मिला जुला जाने की संभावना दिखाई देती है। एक बार प्रॉफिट मिलेगा तो फिर काम नहीं करना है, क्योंकि फिर नुकसान होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों कल राहु और चंद्र का कंजक्शन होने के कारण बाजार पॉजिटिव ओपन होने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है। तो ओवरऑल देखें तो कल 9:30 के बाद 12 बजे तक बाजार पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद बाजार में गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। तो कल 15-20 मिनट बाजार ओपन होने के बाद वेट करना है, उसके बाद आप कॉल बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ कल का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन। ये प्रेडिक्शन केवल नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर की जाती है, ये सही या गलत भी हो सकता है। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं है, आप अपनी रिस्क पर ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि सबसे पहले ऐसी जानकारी आपके पास पहुंच सके। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।